और अब आपको रेस्क्यू ऑपरेशन के मॉनिटरिंग करने वाले पीएम के पूर्व सलाहकार भास्कर खुल्बे से टीवी 9 की बातचीत सुनाते हैं। प्रधानमंत्री के पूर्व सलाहकार भास्कर खुल्बे साहब हमारे साथ हैं। भास्कर साहब, बहुत बहुत मुबारक आपको, आपके नेतृत्व बहुत बहुत बधाई हो में ये काम पूरा हुआ है। क्या कहना चाहेंगे? लगातार आप यहाँ डटे रहे, हम आपसे बात भी करते रहे, हर बार आप ब्रीफ हमें करते थे, लेकिन चेहरे की मुस्कान आपकी बता रही है कि आप खुश हैं। बिल्कुल खुश हैं, और कई कबार ऐसा होता है कि आप अपनी खुशी शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, सब ने मिलकर के हमें जो सहयोग दिया है ये पूरे भारत की जीत है, और उन 41 लोगों के लिए मैं सलाम करता हूं, क्योंकि उनकी जो आस्था थी हम सब पर, उन सबका जो जोश था, उन सबका जो मनोबल था, उसी को शायद हम प्रतिफलित कर पाए हैं कि उनको सुरक्षित आपके सामने ले आए हैं। आपको बहुत बहुत मुबारक। लेकिन मुझे बताइए कि क्या आपके लिए आपके जीवन का ये एक अहम और भावुक पल है? बहुत भावुक पल है। आप देख सकते हैं, आपका कैमरा भी वो बोल रहा होगा। मुझे बताइए कि जब ये 41 श्रमिक बाहर आए और पहली बार उनसे आप मिले, उन्होंने आपसे क्या कहा? क्या उनके मन में चल रहा था? वो स्वस्थ थे? उनकी शारीरिक स्थिति कैसी थी? बिल्कुल स्वस्थ। किसी ने और कोई शब्द नहीं कहा, सिर्फ ऊपर की तरफ देखने के अलावा कि भगवान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। हर एक के चेहरे पर खुशी, हर एक के चेहरे पर हंसी, और वो उतावलापन कि मैं कितनी जल्दी जाकर के अपने परिजनों से मिल सकूं। उनको बैठाने की कोशिश की जा रही थी, उनको मेडिकल अटेंशन देने की कोशिश की जा रही थी, वो सब उनके लिए गौण था। आखिरी सवाल मेरा आपसे, इस चट्टान ने, इस पहाड़ ने आपको जीवन का क्या लेसन दिया? कि पहाड़ को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। और रेस्क्यू टीम के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि आखिर मजदूरों को बाहर कैसे निकाला जाए, आखिर किस प्लान पर काम किया जाए जिससे मजदूरों को बिना किसी खरोच के बाहर निकाला जा सके। ऐसे में पूरी टीम प्लानिंग के तहत काम करती रही। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए 6 मास्टर प्लान बनाए गए। जल्दी से वो प्लान हम आपको बताते हैं। प्लान नंबर 1, ऑगर मशीन से हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग। जी हां, इसके माध्यम से सीधे मजदूरों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही थी, और हाइड्रोलिक जैक से यहां पर खुदाई की गई और इस खुदाई के जरिए रास्ता बनाने की कोशिश की गई। प्लान नंबर 2, पहाड़ की चोटी से वर्टिकल ड्रिलिंग। पहाड़ की चोटी से वर्टिकल ड्रिलिंग का प्लान था। और प्लान नंबर 3 की अगर मशीन खराब होती है तो फिर रैट माइनिंग के जरिए मजदूरों तक पहुंचने का प्रयास किया गया, जो आखिरी वक्त में काम भी आया। प्लान नंबर 4, सुरंग के दूसरे हिस्से से हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग की भी प्लानिंग थी। और प्लान नंबर 5 क्या है? खाना, पानी, ऑक्सीजन के लिए 3 पाइप लाइंस बिछाई गई थी ताकि मजदूरों के सरवाइव करने के लिए जरूरी सामान वहां पहुंचे। प्लान नंबर 6, स्पेशल सेंसर से वाइब्रेशन पर नजर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स से मजदूरों पर 24 घंटे नजर रखने की योजना थी। तो इस तरह से इन सभी योजनाओं के माध्यम से इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक पूरा किया गया। तो 17 दिन के बाद आखिरकार पहाड़ का सीना चीरकर 41 श्रमवीर सकुशल बाहर निकाल लिए गए। उत्तराखंड की सिलक्यारा टनल में 12 नवंबर से फंसे थे ये सभी मजदूर। 41 मजदूर अब सभी स्वस्थ हैं, जो जानकारी इनके मेडिकल चेकअप के बाद ये कंफर्म भी किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मजदूरों से फोन पर बात किया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सभी मजदूरों को 1-1 लाख रुपए की मदद का उनकी तरफ से ऐलान किया गया। हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग में लगे रैट माइनर्स ने 21 घंटे में बची हुई जो 12 मीटर की खुदाई है इसको पूरा किया, और इसके बाद मजदूरों को बाहर निकाला जा सका। तो कैसे आखिरी पलों में रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हुआ, रैट माइनर्स ने कामयाबी हासिल की, वो भी आपको बताया। और एक और बड़ी खबर, उत्तराखंड के सीएम धामी का श्रमिकों के लिए बहुत बड़ा ऐलान। 41 श्रमिकों के लिए 1-1 लाख की सहायता राशि का ऐलान किया गया। सभी श्रमिकों को वेतन के साथ 1 महीने की छुट्टी भी मिलेगी। सभी श्रमिकों को घर पहुंचाने का इंतजाम भी किया गया है। उनकी कृपा से ये आज एक बहुत चुनौतीपूर्ण काम, जिसमें हमारे श्रमिक भाई 16 दिनों से भी लगातार अंदर संघर्ष कर रहे थे और पूरा देश उनके लिए बाहर संघर्ष कर रहा था। इस पूरे अभियान में लगे हुए सभी कर्मचारियों को, सभी कार्मिकों को मैं सबका धन्यवाद करता हूं। मेरा ईश्वर पर और बाबा बौखनाथ पर पूरा भरोसा था कि वो निश्चित रूप से सबका जीवन बचाएंगे, सबको सुरक्षित बाहर निकालेंगे। राहत राशि के लिए हमने अभी
सभी श्रमिक भाइयों के लिए अपने उत्तराखंड राज्य की तरफ से 1-1 लाख रुपए की जो है व्यवस्था की है। NHAI DCL जिसमें वो सभी लोग काम करते हैं, उनसे भी हम अनुरोध करेंगे कि उस हमारे इन श्रमिक भाइयों को जो 41 हैं उनको जो है कुछ दिनों के लिए 15 दिन, 20 दिन या 1 महीने के लिए सशर्त सवेतन उनको जो है उनके घर जाने के लिए और रहने की जो है अनुमति दे दें। और 12 नवंबर को मलबा धंसते ही 41 मजदूर सुरंग में फंस गए। सभी मजदूरों से संपर्क टूट गया। ज्यादा मलबा होने की वजह से वॉकी टॉकी काम नहीं कर रहा था। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती थी मजदूरों से कैसे बातचीत हो, कैसे संपर्क हो। रेस्क्यू टीम ने प्लान बनाया, टनल में धंसे मलबे को सीधा बाहर निकाल लिया जाए। इसके लिए 35 हॉर्स पावर की ऑगर मशीन लगाई गई। करीब 20 मीटर मिट्टी हटाई गई, लेकिन ऊपर से और मलबा गिरने लगा। जल्दी समझ आ गया कि यह प्लान काम नहीं करने वाला है। ऑगर मशीन और हाइड्रोलिक जैक की मदद से 900 mm मोटे पाइप डाले जाने लगे। अमेरिकी ऑगर मशीन के जरिए सब कुछ सही चल रहा था। 25 मीटर तक पाइप डाल दी गई थी, तभी दबाव की वजह से मशीन खराब हो गई। आगे रेस्क्यू टीम ने अपने प्लान को फेल होता देखा। ये दोनों प्लान फेल होते नजर आए। इसके बाद रेस्क्यू टीम ने 5 तरफ से ड्रिलिंग का प्लान बनाया। फिर ड्रिलिंग शुरू हुई और 21 नवंबर को मजदूरों तक 6 इंच का पाइप ड्रिल करने में सफलता मिली और पाइप के जरिए खाना भेजा गया। मजदूरों के मानसिक स्वास्थ्य को देखते हुए मनोचिकित्सक को तैनात किया गया। मजदूरों से संपर्क किया गया और उनसे बातचीत की गई। तो सुरंग में अब तक की सबसे मुश्किल ऑपरेशन में मिली बड़ी कामयाबी के बाद केंद्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी ने क्या कहा, आइए देखते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि सिलकियारा टनल के हादसे के कारण जो 41 मजदूर फंसे हुए थे वो बाहर निकले और उनकी जान बची है। सभी एजेंसियों ने, विशेष रूप से पीएमओ के मार्गदर्शन में, भारत सरकार की सब एजेंसीज, उत्तराखंड सरकार और वहां की स्थानिक जनता और सब लोगों ने रात दिन मेहनत की, परिश्रम किए, अलग अलग पर्यायों पर काम किया और उसके बाद ये सफलता मिली है। ये बहुत गहरा संकट था, पहली बार इस प्रकार का अनुभव आया। इन लोगों की जान बची, उन लोगों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभेच्छाएं देता हूं। और इसमें जान बचाने में जिन जिन भारत सरकार की एजेंसियों ने और राज्य सरकार की एजेंसियों ने और सभी हमारे इंजीनियर्स थे, रात दिन अपने जोखिम लेकर जो काम किया है, उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनके आभार व्यक्त करता हूं। ये घटना ने भी हमको सीखने के लिए बहुत कुछ मिला है। अब हम लोग इसके बारे में टनल का सेफ्टी ऑडिट भी करने वाले हैं और टेक्नोलॉजी के साथ कैसे हम लोग ज्यादा से अच्छे टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सके, ये भी कोशिश करेंगे।